आज का जो हमारा विषय है मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। योगेश सियाग एडवोकेट, जिला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अमर लाल गुप्ता जी हैं, बहुत सीनियर कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। अनिल जलंधरा जी हैं, एडवोकेट हैं और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, बैकवर्ड क्लास के बड़े अहम मुद्दे उठाते हैं। दीपक वर्मा जी एडवोकेट हैं, ओबीसी सेल कांग्रेस के प्रदेश सह संयोजक हैं। और कुलवंत रापड़िया जी हैं, पाली गांव से, बड़े सामाजिक और पॉलिटिकल एक्टिव रहते हैं कार्य उसमें। आज का जो हमारा मुख्य जो मुद्दा है, आज जो जिस विषय को लेकर हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों से भाजपा ने उसे अपना एक राजनीतिक केंद्र बनाया हुआ है। पार्टी के हर कार्यक्रम जो है, आप सभी हिसार जिले में देख रहे हो, चाहे उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का कार्यक्रम हो, चाहे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का कार्यक्रम हो, या जो भी पार्टी के परीक्षण शिविर होते हैं और जो पार्टी के जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन होते हैं, या पार्टी की जो बैठकें होती है, आप लोगों ने देखी हो कोरोना काल के दौरान भी जो पार्टी की जो बैठकें, जो इनकी वर्चुअल और जो बैठकें होती थी, वहां चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम है और 2 छोटे और सेमिनार हॉल हैं। आप देखते हो कि उसमें सारा जो पर्पज है यूनिवर्सिटी का, वो पर्पज जो है उसमें पर्पज रहता है जो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों का, कोई जो स्टूडेंटों को कोई जानकारी देनी है, या जो भी उसमें जो कार्यक्रम, जो लोग इंटाइटलमेंट है जिन संस्थाओं की, प्राइवेट कॉलेज स्कूल, उसके बारे में वो उसमें कार्यक्रम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत दिनों से पार्टी के जो सारे कार्यक्रम है, बीजेपी को उन्होंने अपना एक राजनीति का, बीजेपी ने एक अड्डा बना लिया गुजवी को। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जी की जो स्थापना हुई थी और जो चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम जो बनाया गया था कांग्रेस कार्यकाल के दौरान, और एक बड़ा अच्छा शानदार ऑडिटोरियम है और उसमें 3-4 छोटे हॉल हैं। उसमें जब हमने ये देखा कांग्रेस पार्टी ने कि पार्टी का, हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसकी, जब इनका लास्ट जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, जिसमें इन्होंने बुलाए थे 1800 पन्ना प्रमुख सम्मेलन में, जो 2000 की कैपेसिटी है चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम की, उसमें इनके 200-300 कार्यकर्ता आए थे। सारी कुर्सियां जो अखबार में भी आपके माध्यम से आई थी कि जो पन्ना प्रमुख नहीं आए। उसके बाद हमारे एक मन में ये बात आई कि ये वैसे कार्यक्रम तो बंद नहीं करते हैं। फिर मैंने इसकी एक आरटीआई लगाई। ये आरटीआई लगाई थी 31 जुलाई को। उस आरटीआई के माध्यम से मैंने ये जवाब मांगा गया कि कौन कौन लोग तो इसमें कार्यक्रम कर सकते हैं, क्या राजनीतिक पार्टी इसके अंदर कोई कार्यक्रम कर सकती है या नहीं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के नियम क्या कहते हैं, नियमों की हमें जानकारी दी जाए, और इसमें पिछले 3 सालों के अंदर किस किस राजनीतिक पार्टी ने अपने कार्यक्रम किए हैं उसका हमें ब्यौरा दिया जाए। उन्हें किस आधार पर आपने, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परमिशन दी है, उसका हमें ब्यौरा दिया जाए। और उसके साथ साथ हमने ये जानकारी भी मांगी कि इसकी जो हाल की जो फीस है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी की फीस निर्धारित है, वो कितनी फीस है, और वो फीस जो है भाजपा के यदि वहां कार्यक्रम हुए हैं तो उनसे क्या फीस वसूली गई है, वो फीस की हमें जानकारी दी जाए, या मुफ्त में हाल दिया गया है। तो उन तथ्यों से ये निकल कर आया कि ये देखिए, जो फीस का जो शेड्यूल है और जो नियम कहते हैं, ये फीस की जानकारी दी गई यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा आरटीआई के माध्यम से। हालांकि उन्होंने 2-3 बार इसको टालना चाहा, फिर मैंने बार बार रिमाइंडर उन्हें भेजा। तो ये फीस की, ऑडिटोरियम की जो फीस है, प्राइवेट पर्सन के लिए 1,35,000 निर्धारित की गई है, जिसमें 24,300 रुपए जीएसटी है, और विद जीएसटी 1,59,300 रुपए सरकारी फीस बनती है। परंतु उसमें अगर कोई एनजीओ, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट स्कूल, एडेड कॉलेज अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनको 50% फीस में छूट दी गई है। अगर वो कोई कार्यक्रम, उस तरह का अगर कोई कार्यक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस में करते हैं तो उसमें 50% की छूट दी गई है। अब उन्होंने उससे भी आगे जाते हुए इन्होंने, बीजेपी वाले लोगों ने क्या किया
जो उसकी नियम कहते हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है हाल को यूज करने की, वो मैंने ली। तो ये 20 नंबर पॉइंट है उसका, उसमें क्लियर कट निर्धारित किया गया है, द यूज ऑफ ऑडिटोरियम, मेन हॉल, सेमिनार हॉल, क्रश हॉल विल नॉट बी अलाउड फॉर एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन जैसा कि 3 सालों से देखने में आ रहा है, उन्होंने अपना, बीजेपी ने इसका अपना एक कार्यालय के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। और आधे से ज्यादा कार्यक्रमों में, मैं आपको विद डॉक्यूमेंट ये प्रूफ दूंगा, आधे से ज्यादा कार्यक्रम तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। जो कितना बड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्होंने, ट्रस्ट जो ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट जो उन्होंने किया है, अवहेलना की है कानून की, धज्जियां उड़ाई गई है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री भी इन कार्यक्रमों में आए हैं और जो पार्टी के अन्य मंत्री और जो नेता, उन्होंने जो कार्यक्रम अटेंड किए हैं। और उन कार्यक्रमों में उन्होंने 1-2 बार फीस दी है, वो आधे रेट की फीस दी गई है, जबकि जो पूरा रेट जो है, पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है, अलाउ ही नहीं है। पहला तो ये है, चाहे कोई यूं तो कोई भी यहाँ 5 लाख रुपए भी दे देगा और वो कार्यक्रम करना चाहेगा, अलाउ ही नहीं है। किसी और पार्टी को हमने एप्लीकेशन दी थी, वो रिजेक्ट की गई कि आपको परमिशन नहीं है। अब जब परमिशन ही नहीं है, उनको दिया गया। फिर मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूंगा, ये इनकी प्रोसीडिंग है इंटरनल, हर में ये दिया गया है कि छूट दी जाए हमें, इसमें पूरी तरह माफ किया जाए हमारा किराया। और फिर उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए भाजपा के लेटर हेड पे जो जिला अध्यक्ष ने रिकमेंडेशन की हुई है कैप्टन भूपेंद्र सिंह कि हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जाए हाल। उसके बाद में हमारे डिप्टी स्पीकर है रणबीर गंगवा जी, उनके पीएस ने लेटर लिखा हुआ है हरियाणा विधानसभा से कि क्या अथॉरिटी है कि उनको जो एक जो सरकारी जो पद का जो दुरुपयोग करते हुए और उसमें जो यूनिवर्सिटी में जो आप कार्यक्रम कर रहे हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, उसके साथ एक लाइन और लिखते हैं कि हम जो है पब्लिसिटी करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की अगर पब्लिसिटी करने के लिए डीपीआरओ विभाग है, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, बीजेपी को क्या अख्तियार है कि वो उसकी पब्लिसिटी करे? और अगर करे तो वो अपने बार पैलेस में करे, अपनी पार्टी कार्यालय में करे। और दूसरा, उसके बाद भी इन्होंने क्या किया है, ये देखिए रसीदें जो है ये 50% लेस में कटवा रखी है, आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो इससे आरटीआई से जो हमने जो 3 साल से जो भाजपा ने जो एक जो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए किस तरह से इसका जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, और इसके लिए कोई और नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। उन्हें इस मामले में आज वो खुद हिसार जिले में है, इसमें अपना स्पष्टीकरण और इसमें देना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग करता हूं कि इसमें जो इन्होंने जो क्रिमिनल जो इन्होंने जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, इन पे विभिन्न धाराओं के तहत जिन्होंने ये झूठ बोलकर और जो ये बुक करवाए हैं कार्यालय, इन पे जो पैसे का जो दुरुपयोग किया है, उसमें अंडर सेक्शन आईपीसी की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। और आईपीसी की जो धारा है 217, 218, 389, 120 बी, 166 ए, इसके तहत ये बनता है कि जो सरकारी मशीनरी, सरकारी पद का दुरुपयोग और जो सरकारी इन्होंने जो एक जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो पैसे का जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, ये जनता का पैसा है, पब्लिक मनी का दुरुपयोग हुआ है। और ये यूनिवर्सिटी का दुरुपयोग जो उन्होंने जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैं ये बात ये क्लियर कहना चाहता हूं कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग और जो बीजेपी जो यहाँ जो हिसार में जो इन्होंने अपना जीजे यूनिवर्सिटी को अपना एक अड्डा बना रखा है राजनीति का। और उससे एक और बात है, माहौल जो यूनिवर्सिटी का खराब होता है, पढ़ाई का माहौल बाधित होता है। और उसके साथ साथ जब भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार तो मीडिया को भी नहीं जाने दिया जाता और जो स्टूडेंटों को बैरियर के द्वारा रोक दिया जाता है और यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टी के झंडे डंडे लगाए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी जो इस तरह का जो कार्यक्रम है, उसका हम जो इसके जो तहत जो मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसका आज स्पष्टीकरण दे मुख्यमंत्री हिसार में होते हुए
जो 3 साल से गुरु जंगेश्वर यूनिवर्सिटी को राजनीति का अड्डा और जो शिक्षा का जो भगवाकरण करना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों का जो भगवाकरण करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर जो भर्तियां नहीं करते, भर्तियों पर आप ये कहते हो कि आप अपने खर्चे पर चलाइए। एक तरफ तो यूनिवर्सिटी को ये लेटर लिखा जाता है मुख्यमंत्री जी द्वारा कि आप जो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी को अपने खर्चों पे चलाएं। शिक्षा के अंदर जो है निजीकरण और जो वो लेटर सरकार को वापस लेना पड़ा था, आप लोगों के संज्ञान में है। और उसके बाद क्या किया मुख्यमंत्री जी ने, वो जब विरोध हुआ उसको वापस लिया। और दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी के जो पैसे की जो गबन किया गया है, जो इतना ज्यादा जो गबन किया है, और उसके साथ साथ जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, उस पर मुख्यमंत्री माफी मांगे। और ये हिसार की जनता और प्रदेश की जनता इसके बारे में ये स्पष्टीकरण मांगती है कि जो विश्वविद्यालयों का जो भगवाकरण जो कर रही है यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो अपना राजनीति का जो कार्यालय, एक तरह से उन्होंने अपना जो एक कार्यालय पार्टी का जो इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर खोला हुआ है, चाहे कोई परीक्षण शिविर हो, चाहे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो। वो डॉक्यूमेंट्री लास्ट इनका 21 मई को पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, और ये इसमें विद रिकॉर्ड है, मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। पिछले 3 सालों से इसके अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये मैंने सर आरटीआई लगाई थी जब इनका लास्ट 21 मई को जब कार्यक्रम हुआ, तो उसके बारे में जब जानना चाहा हमने, उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ये आरटीआई लगाई थी इनको 31 जुलाई को, उसकी कॉपी है जिसमें सारी डिटेल, कितनी फीस निर्धारित की गई है, कौन कौन लोग इसका यूज कर सकते हैं, किन के नाम से बुक हो सकता है। और ये खुद भाजपा ने अपने लेटर हेड पे जिला अध्यक्ष द्वारा बुक करवाए गए हैं। और जो नियम कहते हैं, चाहे कोई सत्तासीन पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, किसी को यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इजाजत नहीं है। तो इसके बारे में मैं ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूं कि और इनके अंदर जो भी इसके लिए दोषी है उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि न्याय जो है सबको बराबर मिलना चाहिए। और जो हमारा जो संविधान जो कहता है, संविधान की धारा आर्टिकल 19 और 21 जो क्लियर ये कहती है कि संविधान में सबको एक मत अधिकार दिए गए हैं। ये नहीं है कि कोई सत्ता में है तो उसका दुरुपयोग करेगा। लेकिन जो ये भाजपा सरकार द्वारा आप लोगों ने देखा है, चाहे कितने ही मामले हो, उसका जो उनके लिए तो सारी छूट है। कोई भी कितना ही घोटाला करे और जो कितना ही बड़ा गबन करे, जो ये इसमें 3 सालों से गबन चल रहा है। और जो ये तो अभी आपकी जो मांग है 3 साल के लिए है या पीछे के लिए भी है? यहाँ पे कांग्रेस के प्रोग्राम को करे कई जेलों में खड़े डंडे दिखाई थे, आपको याद होगा। तो ये सभी राजनीतिक दलों के लिए है या भाजपा के लिए? आपने वोट जेल मांगी है कि कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ rule and order as per which the Ranveer Singh auditorium can be provided to any political party for organizing their meeting, debate, etc. Please provide certified copy of all the letter and order which the Chaudhary Ranveer Singh auditorium has been provided to various political party from 2021 to till date 3 साल। इसके अंदर जो ऑडिटोरियम के अंदर जो अगर कोई कार्यक्रम हुआ है, मेरी जानकारी में तो इन्होंने जो जवाब दिया है, कोई भी कांग्रेस का इन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरा मैं जवाब देना, मैं बताता हूं आपको, दूसरा जो मैं जवाब देना चाहता हूं, अगर कोई कार्यक्रम जैसे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कांग्रेस की NSUI है, बीजेपी की ABVP है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन को तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपना कार्यक्रम सेमिनार कोई भी कर सकती है, उसमें चीफ गेस्ट चाहे मुख्यमंत्री आ रहे हो या मंत्री आ रहे हो। ये कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन या बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन ये कार्यक्रम नहीं है, ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, ये बीजेपी के कार्यक्रम हुए हैं। बीजेपी के कार्यक्रम की जो पॉलिटिकल पार्टी, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको कहीं भी इजाजत नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे, अगर आपके पास अगर ऑन रिकॉर्ड है तो हम उसके लिए भी नहीं, बिल्कुल, अगर आप ऐसा है, वो अगर कोई भी, अगर वो भी गलत है, हम उसकी भी, ऐसा है वो क्या कार्यक्रम था वो, ये इसमें तो हमने विद कार्यक्रम आपके पास विद लेटर कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम आप करना चाहते हो
और वो उसकी पूरी की पूरी डिटेल लगाई गई है। अब वो कार्यक्रम किस संदर्भ में था, अगर वो कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम है वो एक अलग विषय है। अब ये कोई भी एबीवीपी जो बीजेपी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एबीवीपी के द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है। ये पूरे कार्यक्रम जो भाजपा के द्वारा किए गए कार्यक्रमों की डिटेल है। और अगर कोई भी अगर ऐसा कार्यक्रम, ये अब ये नहीं कहते 2010 में, मुझे आज भी, मैं उस समय एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव होता था, नहीं यूथ कांग्रेस का लोकसभा का इलेक्टेड महासचिव था। इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में राहुल गांधी जी आए थे और उस समय भी, हालांकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय ये बात उठी थी कि भाई ऑडिटोरियम दिया गया, लेकिन जो वो ऑडिटोरियम का जो उसमें जो लेटर जो दिया गया था वो एनएसयूआई के कार्यक्रम में राहुल गांधी जी आए थे, ना कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। वो जो पार्टी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वो यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज के लिए है। वो कार्यक्रम भी 2010 में हुआ था, अक्टूबर महीने में, इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में। उस समय भी, बल्कि फिर भी ये एक दबी आवाज में बात उठी थी, फिर उसकी स्थिति क्लियर की गई थी। लेकिन ये तो पिछले 3 साल के अंदर, 2-3 महीने के अंदर एक कार्यक्रम, हर उसमें प्रोग्राम बीजेपी का, आप लोग भी उसमें गए हो, हर उसमें आ जाता है। तो अगर कोई और क्वेश्चन हो। अभी आप ये बात सिर्फ मीडिया के सामने लाना चाह रहे हैं, कांग्रेस खुद भी अपने को लेकर नहीं, बिल्कुल करेंगे जी। जो हमारी एनएसयूआई की जो इकाई है वो अगर, और जो अब जब आगे जब इस तरह का कार्यक्रम होगा, हमने इसमें मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जिन जिन धाराओं के तहत ये जो उल्लंघना की है, चाहे आप जो सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया है, वो मैंने बताया कि उसमें मुकदमा दर्ज किया जाए इनके खिलाफ। और दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी अगर आगे इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा, हम उसका सड़क पर भी विरोध करेंगे और कानूनी लड़ाई कोर्ट में भी केस दायर किया जाएगा। हाँ, अगर सरकार फिर भी नहीं रुकती है तो हम इसका न्यायालय की भी शरण लेंगे। अगर हाँ बिल्कुल, जो क्योंकि जो नियम जो कहते हैं, हम यूनिवर्सिटी को इसमें पार्टी बना के केस भी दायर करेंगे इसको लेकर। अगर फिर भी, अगर इसके बाद भी अगर पार्टी जो आए दिन इनकी मीटिंगें और जो बैठकें अगर इसके ऑडिटोरियम के अंदर अगर फिर भी पार्टी अगर जारी रखती है तो उसके तहत हम फिर भी जो कार्रवाई भी करेंगे। और आज इसके माध्यम से हम मांग भी करते हैं कि जो पिछली जो रिकवरी है, जो इन्होंने मुफ्त में जो ये यूज किया है, इसका वो रिकवरी इनसे की जाए और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री स्वयं उन कार्यक्रमों में आए हैं, उनकी जो जिम्मेवारी संवैधानिक पद पे होते हुए उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस मामले की जांच करवाएं। एक जो है जो प्रदेश की जो एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के द्वारा इस पूरे जो मामले की, हम तो ये भी कहते हैं 3 साल के नहीं, अगर कोई 15 साल तक भी कार्यक्रम हुए उसकी भी जांच हो। हम तो जांच से तो भागी नहीं 15 साल तक, क्योंकि ये चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम जो उद्घाटन हुआ था इसका 2014 में ये बनकर तैयार हुआ है, उसके बाद से ही इसका दुरुपयोग चल रहा है। उसकी जांच हो, अगर पहले भी अगर हुए हैं कार्यक्रम तो उसकी भी जांच करवाए। अगर कांग्रेस का भी अगर कोई कार्यक्रम अगर इलीगल और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, अब उसकी भी जांच हो। बिल्कुल जी, देखिए ये आज की जो मुख्यतः जो प्रेस वार्ता का जो मुद्दा रहा था, ये जीजे यूनिवर्सिटी में जो इसका जो राजनीतिक जो एक जो दुरुपयोग जो पार्टी जो भाजपा जो इसका भगवाकरण कर रही है शिक्षा का, उसको लेकर मुख्यतः ये पीसी आयोजित की गई थी। परंतु फिर भी जैसा बेनीवाल जी ने प्रश्न किया है, उसका देखिए हमारी जो पार्टी के जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं एआईसीसी के द्वारा और पीसीसी के पर्यवेक्षक, वो क्योंकि सभी जिलों में जाकर राय ले रहे हैं। पिछले काफी दिन से संगठन क्योंकि नहीं था और अब अंतिम दौर में है संगठन, और उसको लेकर पार्टी की आप लोग देख रहे हो यहाँ सिर्फ 26 लोगों को लिस्टेड जो है, 26 आदमियों को जो है लिस्ट जो दी गई थी, जिनसे पदाधिकारियों से जिनसे राय लेनी थी, लेकिन लोग 2600 आए हैं। जनता जो है, एक समय जो होता है लोग जो पार्टी का जो है पद लेने को तैयार नहीं होते हैं। आज जो कांग्रेस की जो एक सुनामी आई हुई है, लोग इसके जो भाजपा के जो हर वर्ग विरोधी जो मुद्दे हैं, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, चाहे गरीब मजदूर हो, आशा वर्कर हो, पार्टी की जो बेरोजगारों के प्रति जो नकारात्मक सोच है, चाहे सीटी का मुद्दा हो, तो लोगों ने मन बना लिया है
कांग्रेस पार्टी आ रही है तो हर आदमी की एक अपेक्षा होती है, हर आदमी चाहे जो मुख्यमंत्री पद के सीनियर लीडर है वो चाहते हैं हमें वो पद मिले, कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई जिला प्रधान बनना चाहता है, कोई ब्लॉक का बनना चाहता है, एक पद के लिए 100 दावेदार। आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेस पार्टी में बनकर आए हैं। और दूसरा, उसके बाद मैं उस बात का भी जवाब दूंगा, दूसरा जो कांग्रेस पार्टी की जो सोच है हर आदमी को साथ लेके चलने की, हर को फ्रीडम है। यहाँ देखिए कि कांग्रेस जो बीजेपी में आपको आजादी नहीं अपनी बात रखने की, यहाँ लोगों ने अपनी, ठीक है जी, अपनी जो मंशा है वो उनको बताई है। भीड़ में इतनी जो है भाई, कई बार समय का अभाव होता है, लेकिन एक पार्टी इतनी बड़ा जुड़ रही है, जो लोगों की भावना है कि आज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक जो पूरे प्रदेश की 36 बिरादरी की आवाज बनकर प्रदेश की जनता चाहती है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो जनता की जो जन भावना है उन्हीं वो ही लोग ये चाहते हैं कि जो पदाधिकारी जो वो लोग जो पार्टी के जो बने कि जिनको हर पार्टी का आशीर्वाद है। चौधरी उदयभान जी है, आज जो वो पूरे प्रदेश में आपने आदमपुर चुनाव के समय भी देखा था, आज जो कितनी बड़ी संख्या में 52,000 वोट कांग्रेस पार्टी के आए थे जी। देखिए बात ये है, उस बात का तो अब हमें, क्योंकि देखो सीनियर लीडरशिप बता सकती है, मैं जो अपने लेवल पे जो बात है वो जो यहाँ जो कार्यकर्ताओं की जन भावना थी वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, हर आदमी की विचारधारा है कांग्रेस पार्टी आए। वो जो बात है वो सीनियर लीडरशिप ने तय करना है जी, वो हमारे लेवल की बात नहीं है। अब वो मुख्यतः बात ये है कि हर आदमी की भावना, इतनी संख्या में लोग बिना बुलाए आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है गुप्ता जी, लोगों में एक जोश है। ऐसा है, वो किसी लोगों ने देखो, अभी तो ऑब्जर्वर जो एआईसीसी के जो आए थे उन्हें ये लगा होगा कि कहीं तुमसे ना मिले, उनकी भावना ये थी हर कार्यकर्ता की मेरे से भी मिलकर जाए। वो शाम तक फिर सभी के व्यू लेके मिलके गए हैं, एक एक कार्यकर्ता का। उन्हें ये मन में ये डाउट था कि कहीं तुम्हारी बात को ना सुना जाए। वो सभी की जो जिसको प्रधान देखना बनाना चाहता था, उन्होंने एक एक से व्यू लिया है। हमारी डिस्कस हुई है 10 मिनट तक उनसे, तो उन्होंने ये पूछा कि आप किसको चाहते हो, तो उन्होंने हर का व्यू ने, उनके मन में ये एक शंका थी कहीं तुम्हें मौका ना मिले मिलने का जी। तो और कोई पार्टी कोई भी प्रवक्ताओं की सूची मैं बताना चाहूंगा, हमारी डिस्कस हुई थी, ये किस तरह मीडिया में बात आई, कोई सूची होल्ड नहीं की गई थी। और जो प्रवक्ता आगे से आगे, अब उसके बाद सोशल मीडिया की भी लिस्ट आई है, मीडिया के प्रवक्ताओं की पूरे प्रदेश की कोऑर्डिनेटर और उनकी सूची आई है। और अभी आप देखोगे हर दूसरे तीसरे दिन सितंबर के माह में पूरी जो है एक जो प्रदेश कार्यकारिणी हो चाहे जिला अध्यक्षों की हो, हर विंग की सूची आएगी। कोई दूसरे का भी नंबर है ना? हाँ, कोई दूसरे का भी नंबर है। मैं अभी बात करके आया हूँ, मीडिया आपके इंचार्ज है, कि अभी तक नौकरी नहीं हुई। आपके मैं प्रवक्ता हो गए हैं कि अभी होल्ड है, ये नहीं वो देखिए, कोई भी मेरे पास अधिकारिक अगर आप किनसे बात करके आए, देखो मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, आप बता सकते हो। वो कोई भी उसके बाद भी हमारी बात हुई थी, कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। अब खबरें क्या होती है, कई बार क्या है कि कैसे चला दी जाती है वो एक अलग विषय है। अगर कोई भी ओल्ड जो सूचना होती है तो उसका बकायदा पीसीसी द्वारा, एआईसीसी द्वारा लेटर जारी किया जाता है। अगर कहीं भी रोक लगती है, ऐसा हमारे संज्ञान में कोई भी ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ है जिससे उन पर रोक लगाई। उसके बाद तो सोशल मीडिया की भी सूची आई है, एक एक ब्लॉक वाइज जो है उनको नियुक्त किया जा रहा है। कार्यकर्ता मतलब हर कार्यकर्ता को पार्टी जिम्मेवारी देने जा रही है। कोई भी ऐसा सक्रिय कार्यकर्ता नहीं छूटेगा जिसको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। पार्टी के द्वारा हर की योग्यता और काबिलियत के माध्यम से हर को। अब ये हमारे युवा साथी हैं, दीपक वर्मा जी एडवोकेट हैं, ये अभी 2 महीने पहले इनकी प्रदेश सह संयोजक ओबीसी सेल के नियुक्त हुए हैं जी। तो जो पार्टी के लिए काम करता है, और आप लोगों ने देखा होगा आज जो हमारी 20 अगस्त की रैली थी, हिसार में 15-20 साल से इतनी बड़ी कोई रिकॉर्ड तोड़ रैली हिसार जिले में नहीं हुई है। आज जो हिसार जिले की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में पूरा मन बना चुकी है कि
भाजपा जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है और कांग्रेस एक विकल्प बनकर आई है। और आपने देखा होगा कितना जोश। साहब ऐसी रैली हिसार में हुई, ऐसी ही एक रैली बराबर में आपकी भिवाड़ी में भी, जिसमें किरण शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का भी नाम आ रहा है, तो क्या उधर भी लोग चाह रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में? देखिए पवार साहब, हर व्यक्ति जो जिस नेता के साथ जुड़ा हुआ है, वो हर आदमी चाहता है कि मेरा नेता आगे बढ़े, वो हर की सोच है। लेकिन जो प्रदेश की जनता जो चाहती है, हम तो उसकी आवाज बता रहे हैं। वो प्रदेश की जनता माननीय चौधरी हुड्डा साहब को आज प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। बनाया गया है, हुड्डा का प्रवक्ता बनाया गया है या कांग्रेस का प्रवक्ता? कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया जी, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। ये जिला का कांग्रेस, थैंक यू। वो पार्टी का 7 सितंबर को 1 साल हो जाएगा जो माननीय हमारे जो सांसद राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, कल उसके एक पहली वर्षगांठ के उसमें उपलक्ष्य में शाम को 5:30 बजे एक जो पद यात्रा निकाली जा रही है, वो यहाँ से लेके और शहर में होते हुए 7 बजे उसका समापन किया जाएगा, जिसमें हमारे प्रभारी चौधरी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में वो यात्रा निकाली जाएगी। और भी सभी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के उस यात्रा में पहुंचेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, आज देश में एक अलग माहौल है और लोग जनता आज है जवाब भी मांगने लगी है विभिन्न विषयों को लेकर, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे इसकी जनता की, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे जो कर्मचारियों को जो कच्चे भर्ती किया जाता है, रेगुलर 2 लाख पद खाली पड़े हैं, उनकी जो वैकेंसी नहीं की जाती है, तो अन्य मुद्दों को लेकर कल 1 वर्ष होने पर उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पद यात्रा का शाम को आयोजन किया जा रहा है। आप लोग भी उसमें सादर आमंत्रित हैं और मैं सभी हमारे जो आपके चैनल के माध्यम से सभी कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी आग्रह करता हूं कि उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर अपने साथियों सहित पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।